मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों का इसके पहले हमने जो है सेंटेंस का चैप्टर जो है शुरू किया था। उसमें विद्यार्थियों को हमने सेंटेंस जो है 3 प्रकार के बताए थे। सेंटेंस की डिफिनीशन बताई थी, उसका जो है एग्जाम्पल दिया गया था। सेंटेंस के जो है प्रकार बताए गए थे कि सेंटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है सिंपल सेंटेंस बताया गया, दूसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस बताया गया और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस से हमने जो है शुरुआत करी थी कि सिंपल सेंटेंस के जो है सबसे ज़्यादा प्रकार होते हैं। ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में जो है पहला प्रकार जो है असर्टिव का था, जिसको हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य। दूसरा जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस था, जो प्रश्नवाचक वाक्य था। और तीसरा सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की जो है डिफिनीशन क्या होती है, विद्यार्थी जो है पहले ये जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन में विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि द सेंटेंस विच डिनोट्स अ आर्डर, यानी कि इसमें जो है आदेश का भाव प्रकट होता है। आर्डर, एडवाइज, सलाह, रिक्वेस्ट, निवेदन और प्रोहिबिशन है आगे। प्रोहिबिशन जिसको हम मनाही कहते हैं, और अंतिम भाव जिसका प्रकट होता है वो जो है सजेशन है, जिसको हम बोलते हैं जो है सुझाव। जब इनको हिंदी में हम परिभाषित करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस को जो है इस तरह से जो है कहते हैं सरल भाषा में कि जिस सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा मनाही का भाव प्रकट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में यदि विद्यार्थी जो है पहचानने के लिए उनको बताया जाए तो उनको जो है पहले इन सूत्रों का ध्यान रखना होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत अक्सर किससे होती है, एम बी फर्स्ट से होती है। तब ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है। इसमें जो है आर्डर भी आता है, एडवाइज रहता है। दूसरा स्ट्रक्चर है जिसकी शुरुआत जो है प्लीज काइंडली से होती है, प्लीज काइंडली, तब हम भी फर्स्ट आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भाव होता है जो है रिक्वेस्ट का, जिसको हम बोलते हैं निवेदन। तीसरा स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस का होता है, डोंट से शुरुआत हो सकती है, जिसमें मनाही आती है, एम भी फर्स्ट आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो अंतिम स्ट्रक्चर है वो दिया जाता है कि इसकी शुरुआत जो है हो सकती है जो है लेट मी से, लेट हिम से हो सकती है, लेट हर से हो सकती है और लेट देम से हो सकती है। लेटर से भी शुरुआत होती है, तब एम भी फर्स्ट रहता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहता है। लेटर से शुरुआत रहती है तो जो है सजेशन होता है, और लेट मी, लेट हिम, इनसे जो है अक्सर जो है इच्छा का भाव प्रकट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर अगर विद्यार्थियों को जो है ध्यान में है तो वो अंग्रेजी के जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनको जो है बहुत आसानी से जो है पहचान सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने जो है दिया जाए कि गो एट वंस, गो देयर, सॉरी, गो देयर एट वंस। अब इसको विद्यार्थी जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला शब्द लिखा गया है वो जो है गो है। गो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या, तो विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो यानी कि जो है इस सेंटेंस की शुरुआत जो है किससे हुई, जो है एम बी फर्स्ट से हुई है। यहाँ पे एम बी फर्स्ट से जो है इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है दिया गया है।
अब आइए देखते हैं कि इस वाक्य में जो है एक्सप्रेशन किसका है, भाव किसका है। गो देयर एट वंस, वहाँ तुरंत जाओ, यानी कि ये जो है आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं जो है ऑर्डर। दूसरा एग्जाम्पल उनके सामने रखा जाए कि प्लीज पे माई फीस, पे माई फीस इन टाइम, इन टाइम। विद्यार्थी दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल इनके सामने लिखा गया कि प्लीज पे माई फीस इन टाइम। तो प्लीज काइंडली एक ऐसे शब्द हैं जो निवेदन प्रकट करते हैं और उसके बाद जो है पे माने अदा करना। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिया गया है कि प्लीज काइंडली में से जो है कोई एक शब्द आएगा जो कि निवेदन सूचक शब्द है। अगर जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस में पहले लगे हुए हैं, उसके बाद जो है एमवी फर्स्ट आता है, तो निश्चित रूप से जो है ऐसे स्ट्रक्चर जो है इंपरेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। लेकिन जो है भाव किसका प्रकट होता है, रिक्वेस्ट का, यानी कि निवेदन। इस तरह से विद्यार्थियों को जो है अगर ये सभी जो है स्ट्रक्चर ध्यान में है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस जो है पहचान जाएंगे और जब उनका जो है मीनिंग निकालते हैं तो उनको ये पता लगता है जो है कि इससे जो है किसका भाव प्रकट हो रहा है। जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया कि इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव और मनाही का भाव प्रकट होता है। तीसरा स्ट्रक्चर जो है डोंट से है। डोंट से भी एक एग्जाम्पल जो है दे दिया जाए। हम यहाँ पे लिख दें कि डोंट टीयर द पेजेज, टीयर द पेजेज फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द बुक। शुरुआत जो है डोंट से हुई है। टीयर माने फाड़ना होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। डोंट से स्टार्टिंग हुई है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए जो है डोंट है जो है एमवी फर्स्ट है। द पेजेज उसका जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट में जो है फ्रॉम द बुक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है हमारे तीसरे सूत्र से जो है मिलते जुलते हैं। तो अगर जो है इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो और उसके बाद एमवी फर्स्ट रहे तो निश्चित रूप से जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस के ही श्रेणी में आएंगे। अब रही जो है भाव की बात, इनकी मीनिंग निकाल लीजिए कि डोंट टीयर द पेजेज, पन्ने मत फाड़िए, फ्रॉम द बुक, किताब से, किताब से पन्ने मत फाड़िए, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ पे मना ही है तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है प्रोहिबिशन दिखाएंगे, प्रोहिबिशन। अगर सेंटेंस की कोई चर्चा करेगा कि सेंटेंस कौन सा है तो हम इसको भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस में ही रखेंगे। अब सिंपल सेंटेंस का चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो है डिफिनीशन जो है पहले जानी जाए कि डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया जाता है कि द सेंटेंस विच डिनोट्स, विश में जो है इच्छा शुभकामना आती है, कर्स, कर्स जो है अभिशाप से है, ब्लेस, ब्लेस मिस होता है जो है आशीर्वाद, और अंतिम भाव प्रकट होता है जो है प्रे, जिसको हम बोलते हैं जो है प्रार्थना। यानी कि हिंदी में जो है डिफिनेशन जो है इस तरह से कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, कभी कभी जो है प्रार्थना का भी भाव प्रकट होता है, वो जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर अंग्रेजी का है तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर जो है उनकी शुरुआत जो है एक हेल्पिंग वर्ब होती है में, इनसे इनकी जो है स्टार्टिंग होती है, उसके बाद जो है बीच के शब्द रहेंगे, अंत में जो है एक्सक्लेमेशन का जो है मार्क रहेगा। तो उनको जब कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान करना हो, अगर अंग्रेजी का वाक्य है तो स्टार्टिंग जो है में से होगी और अंत में जो है किसका मार्क लगा हुआ हो, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा रहेगा। एक एग्जाम्पल दिया जाए कि
में गार्ड सक्सेस योर जर्नी। मे गॉड सक्सेस योर जर्नी। यहाँ पे विद्यार्थी जो है इस वाक्य पे ध्यान देंगे। स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब जो है मे से हुई है और यहाँ पे जो है अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की श्रेणी में है। जब हम परिभाषा पे जो है ध्यान देंगे, हमारा ध्यान जो है परिभाषा की तरफ जाएगा, डिफिनीशन की तरफ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन में बताया जाता है कि जिस सेंटेंस से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है वो जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। मे गॉड सक्सेस योर जर्नी, जिसकी हिंदी होती है कि भगवान करे कि आपकी यात्रा सफल हो, यानी कि किसी के लिए जो है शुभकामना जो है व्यक्त की गई है, यानी कि जो भाव प्रकट हो रहा है जो है वो क्या है, जो है विश। दूसरा यहाँ पे लिख दे कि मे यू लिव लव, ईश्वर करे कि आप बहुत दिनों तक जिए। अब इसकी मीनिंग जब हम निकाल रहे हैं, इसकी भी स्टार्टिंग जो है मे से की गई है, अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया गया है। जब मीनिंग निकालेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ईश्वर करे कि आप बहुत दिनों तक जिए, यानी कि यहाँ पे जो है किसी को जो है आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी कि ब्लेस, यहाँ पे जो है ब्लेस है। तो इस तरह से जो है विद्यार्थी जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की भी पहचान कर सकते हैं, केवल डिफिनीशन उनके ध्यान में रहे। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी सारे स्ट्रक्चर जो है उनके सामने जो है लिखे जाएंगे और उनको जो है बताया जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस के जो है स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो है स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है आपके सामने लिख ही दिया गया है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जो है बताया जाएगा। और ये सारे सूत्र जो है अगर विद्यार्थियों के ध्यान में रहते हैं तो उनको अपने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में कोई समस्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद अब सिंपल सेंटेंस का जो है अंतिम प्रकार है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विद्यार्थियों को जो है बताया जाता है कि कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले हेडिंग दे दिया जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। पहले जो है इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा जानी जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। तो इसकी डिफिनीशन में लिखा जाता है कि द सेंटेंस which denotes sorrow, surprise, praise, the sentence which denotes sorrow, surprise, praise or hatred। यानी कि इस डिफिनेशन में जो है विद्यार्थियों को बताया जाता है कि जिस सेंटेंस से शोक, दुख, आश्चर्य, विस्मय, प्रशंसा, घृणा, खुशी, अपमान या क्रोध का भाव प्रकट होता है, वो जो क्या होते हैं जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब विद्यार्थियों को जो है कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन के वर्ड हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जैसे दुख सूचक शब्दों में जो है कौन कौन से आते हैं, ओ, एलास, आ, ओ, आ, एलास।
इनके बगल में जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया रहता है। इसके बाद जो है असर्टिव सेंटेंस जो है दिए रहते हैं, तो इनसे जो है दुख व्यक्त होता है, दुख सूचक है। सरप्राइज में क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत जो है हाउ या व्हाट से होती है, यानी कि पहले जो है हाउ या व्हाट में से एक रहता है, उसके बाद जो है किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तब जो है नाउन आता है। नाउन के बाद जो है सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, तब एक्सक्लेमेशन का मार्क रहता है। जब ये सूत्र विद्यार्थियों के सामने आया जो है, तो विद्यार्थी सोचेगा कि गुरुजी इस पे कोई एग्जाम्पल दिया जाए, तो एक एग्जाम्पल जो है लिखा जाए कि हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। यहाँ पे स्ट्रक्चर से जो है जब टैली कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो यहाँ पे हाउ या व्हाट में से जो है एक का प्रयोग किया गया है। आगे जो है एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल है। सूत्र में आगे जो है नाउन लिखा गया है, नाउन जो है यहाँ पे बिल्डिंग है। सब्जेक्ट के रूप में द ताज का यूज किया गया है, हेल्प वर्ब में जो है इज लिखा गया है। तो ऐसा एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर जो है जिससे आश्चर्य या विस्मय का भाव प्रकट होता है, यहाँ पे जो है दिया गया है, और इसी पे आधारित जो है एक एग्जाम्पल जो है नीचे लिखा गया है कि हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, जिसका अर्थ ये हुआ कि ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, यानी कि ताजमहल की सुंदरता को देखकर आश्चर्य, हाउ या व्हाट से। यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हैं, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन भाव किसका प्रकट हो रहा है, जो है सरप्राइज, आश्चर्य का। और आगे जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड हैं उनको जो है विद्यार्थी जो है ध्यान में देंगे कि अत्यंत जो है खुशी सूचक जो शब्द होते हैं, हुर्रा, इसके आगे जो है एक्सक्लेमेशन का जो है मार्क रहता है। अत्यंत खुशी सूचक शब्द है, एक्सक्लेमेशन का मार्क रहेगा, आगे जो है असर्टिव सेंटेंस रहेगा। विद्यार्थी इस मार्क्स को देखकर और उनकी मीनिंग निकालकर जो है आराम से जान सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस जो लिखा गया है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। प्रेज में जो है एक्सक्लेमेशन के वर्ड जो है दो आते हैं, जो है पहला जो है ब्रेवो है और दूसरा जो है वेल्डन है, वेल्डन है। इनसे जो है प्रशंसा सूचक शब्द हैं। और हैट्रेड है जो घृणा सूचक है, उसमें जो है एक्सक्लेमेशन की जो है दो वर्ड जो है विद्यार्थियों को ध्यान में रखना होता है, 5 और आगे जो है पू। ये तमाम एक्सक्लेमेशन के जो वर्ड हैं अगर विद्यार्थी जो है अपने ध्यान में रखते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है जो यहाँ पे जो है दिया गया उनके सामने, यदि ये सूत्र जो है उनके ध्यान में रहता है तो निश्चित रूप से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान बड़े आराम से कर लेते हैं। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं तो उनको बड़े आराम से मालूम हो जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शोक का भाव प्रकट हो रहा है, कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य है, विस्मय है, प्रशंसा है, खुशी है, घृणा है, अपमान है अथवा क्रोध है। इसके आगे के वीडियो में मैं अपने विद्यार्थियों को सभी सेंटेंस के यानी असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सूत्र की बात करेंगे और सारे सूत्र जो है उनके सामने लिखे जाएंगे। उसके बाद मैं उनको जो है दूसरा सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस शुरू करूँगा और अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।